ओके एवरीवन। सो कैन वी स्टार्ट एवरीवन? कैन आई सी ए थम्स अप? एक आप लोग एक थम्स अप दे सकते हैं? कैन वी स्टार्ट एवरीवन? आर वी गुड टू स्टार्ट? यस। एक रिएक्शन करके ऑप्शन होगा वहां पे। एवरीवन कैन वी स्टार्ट? एवरीवन, जब कभी आपको कुछ बीच में भी डाउट है तो आप ऐसे थम्स अप या हैंड्स रेज आप कर सकते हैं एंड आई विल अनम्यूट यू, है ना? सो अपने डिस्कशन रखेंगे बिकॉज अगेन दिस इज अ वेरी यूजफुल इंफॉर्मेटिव सेशन। ऑब्वियसली थोड़ी बहुत मार्केटिंग होगी अबाउट द कोर्स एट द एंड, बट मेनली विल ट्राई टू मेक इट एज यूजफुल एज पॉसिबल कि आपको इस सेशन में से कुछ तो टेक अवे मिले। ओके, परफेक्ट। सो इफ आई मे आस्क, आप में से कोई अभी ऑलरेडी, इज देयर एनीवन हु इज ऑलरेडी अ रियल एस्टेट डेवलपर? आप ऑलरेडी कुछ डेवलप कर रहे हैं? एनीवन? एनीवन हु इज एन ऑलरेडी अ डेवलपर, जो कोई किस्म के डेवलपमेंट में है, कोई प्रोजेक्ट्स कर रहा है? एनीवन? सर अरोहा। ओके, सो चिन्मय, यू आर फ्रॉम पुणे? नासिक। ओझर। ओके, यू आर फ्रॉम नासिक, तो आप ऑलरेडी अब डेवलपमेंट आप कर रहे हो आप, है ना? एंड कितने या साल हुए? सर फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ओके, दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो आई एम वेरी श्योर आज के सेशन में आपको ऐसी काफी चीजें कोरिलेट होगी, आपको लगेगा अरे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं क्या। सो ग्रेट। सो दिस मेन टॉपिक इज अबाउट 5 मिस्टेक्स दैट न्यू डेवलपर्स में मेक। ऐसी 5 गलतियां जो एक नए डेवलपर से हो सकती है, एंड आई ट्राई टू गिव एज मेनी एग्जांपल्स एज पॉसिबल, है ना? एंड अगर आप कोई चीज पे मुझसे डिसएग्री कर रहे हो या आपको और कुछ एग्जांपल शेयर करने हैं बाकी के पार्टिसिपेंट्स के हेल्प के लिए, सो आप लोग शेयर कर सकते हो। एवरीवन गुड एनफ? विल स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट विथ 5 मिस्टेक्स दैट न्यू डेवलपर्स टेंड टू मेक, ओके, एंड हाउ टू अवॉइड देम। तो हमारी प्रोजेक्ट की शुरुआत कहां से होती है? एवरीवन, आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, विल मेक इट इंटरेक्टिव या विल मेक इट फन। फर्स्ट, अपनी शुरुआत कहां से होती है प्रोजेक्ट की? वेयर विल वी स्टार्ट फ्रॉम? सर प्लान सैंक्शनिंग। फ्रॉम द प्लान सैंक्शन, है ना? प्लान सैंक्शन के भी पहले चिन्मय अपने पास क्या आएगा? लैंड, राइट? सो लैंड लेने में काफी बार वी मे स्किप अ फ्यू थिंग्स दैट बिकम्स वेरी कॉस्टली। अब आप लोग देख के बोलोगे सर ये तो कॉमन चीज है, ये तो सबको पता है, इसमें आप नया क्या बोल रहे हो? वेल, इसमें नया मैं ये बोल रहा हूं कि ये कॉमन चीज होने के बावजूद लैंड लीगल टाइटल अच्छे से देखना चाहिए। वहां पे सारे 7/12 सारे टाइटल्स अच्छे से चेक करने चाहिए। ये सारी चीजें पता होने के बावजूद आज के डेट में जो मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स जो स्टक हो जाते हैं चालू होने के बाद, दे गेट स्टक बिकॉज ऑफ द लैंड इश्यूज। आपने कोई शेतकरी से किससे तो प्लॉट खरीदा है, एंड प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद उनकी लड़की, उनकी कोई वारिसदार आके उस पे केस कर रही है। सो द फर्स्ट लेसन हियर, अगर आप नोट कर रहे हो, द फर्स्ट लेसन हियर इज ऑलवेज हायर द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट्स। वहां पे 2 रुपए भले ही ज्यादा आपके क्यों ना जाए, मतलब अभी जैसे एडवोकेट है, कोई है आपके पहचान के एकदम लोकल बेसिक एडवोकेट है, एंड कोई है आपके सिटी के एकदम जाने माने वेल रिप्यूटेड एडवोकेट, तो फी भी उससे 2 गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है। बट अपन झिझकते हैं कि कोई नहीं, मेरे पहचान का एडवोकेट है, हो जाएगा मेरा काम। बट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, रेप्यूटेशन, ये जो ज्यादा फीस वो लेते हैं, वो कोई ऐसा ही नहीं लेता है। सो इफ दे आर चार्जिंग 5 रुपीज मोर, चांसेस आर वो आपके 5 करोड़ से भी ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। सो इन द लैंड एंड लीगल इश्यूज, मेक इट अ पॉइंट कि ऑब्वियसली आप सब तो इतने अवेयर तो हो ही कि कोई आपको बस बेटर डील मिल रहा है इसलिए आप ऐसे ही नहीं लोगे, दैट इवन आई नो। बट कोई डील को आप जज कैसे करोगे? सो विथ राइट कंसल्टेंट ओनली। सो द फर्स्ट टिप ओवर हियर दैट वी विश टू गिव इज, मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स टुडे बाउंड्रीज के वजह से, हक के वजह से, लीगल टाइटल के वजह से, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चालू होने के बाद कोई तो लीगल इश्यूज या उस पे आपके आए हैं कोई लिटिगेशंस, ये लैंड लेते वक्त हमें लगता है कि ले लेंगे लैंड, बेटर डील मिल रही है, चालू चालू में सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। वेल,
अगर आप आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स आप लगा रहे हो उस प्लॉट पे, it might turn out that the small legal issues may halt the project for years and years, and आपके सेविंग्स एंड आपका फिनेंशियल इंटरेस्ट शायद आपको फिजिबल ना हो. सो द फर्स्ट पॉइंट, गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट एडवोकेट एंड कंसल्टेंट. एंड जहां पे भी आपको इंट्यूशन आए दैट नो दिस थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, ऑलवेज लिसन टू इट. एवरीवन, एम आई क्लियर विद दिस फर्स्ट पॉइंट? एवरीवन, 5 रुपए ज्यादा भले ही जाए कंसल्टेंट को, एडवोकेट को, it would always save your 10 rupees someday. Everyone, are you all with me? Can I see a hands raise or a thumbs up, anything? Everyone? Perfect. Yes, Chinmay. Yes, Dr. Gajanan, Harshvardhan, everyone. Are you with me on this? Yes, Karthik is with me on Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Okay. So, moving on to the next topic. अभी अपन ने प्लॉट ले लिया. Okay. अभी नेक्स्ट क्या आएगा? What would be the next step? Yeah, what would be the next step? प्लॉट ले लिया है हमने. What shall be the next step? क्या प्रॉब्लम नेक्स्ट पास? सर्वे. Surveys and all the important tests and everything, right? Perfect. So our surveys, our contour test, our essential test, ये काफी ऐसी चीजें हैं that at times we tend to skip. मतलब हम लोग सर्वे जो मेन प्लॉट का है, जो डिमार्केशन है, वो तो कर देते हैं, बट मेनी ऑफ अस टेंड टू स्किप द कंटूर सर्वे और द जियोटेक्निकल सर्वे और द जियोटेक्निकल टेस्ट, which results in poor financial planning. Anyone who's aware what is geotechnical test? आप में से कोई बता सकता है what is geotechnical test? I'm sure आप में से काफी लोगों को पता होगा. What are geotechnical tests and surveys and those things? सर टेस्टिंग ऑफ सॉइल. एग्जैक्टली हमारा सिविल इंजीनियर बोल रहा है, देखो, टेस्टिंग ऑफ सॉइल. ओके. सो क्या होता है लैंड लेते वक्त भी? सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ कंसल्टेंट जो मुझे बोल रहे थे कि दीपेश, मेरे क्लाइंट प्लॉट लेने के पहले भी जियो टेक्निकल टेस्ट कर रहे हैं ना. इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल विल टेक अ जियो टेक्निकल टेस्ट और अ कंटूर सर्वे. हमें प्लॉट के स्लोप के वजह से, प्लॉट के कंटूर के वजह से हमें डिजाइन के पहले ही पता चल जाता है क्या यहाँ पे बेसमेंट लेना फिजिबल होगा या वुड इट बी अ कॉस्टली अफेयर. सो ऑन डे वन एज फार एज पॉसिबल, द सेकेंड एडवाइस, द फर्स्ट एडवाइस वॉज, पहला एडवाइस क्या था? डोंट try to save on the consultants, get the best team, form the best team possible. Second advice is कभी भी टेस्ट या सर्विस से आपने पीछे नहीं हटना है. मतलब मेरी साइड की बिल्डिंग है, उसको 20 फुट पे हार्ड रॉक लग गया तो मुझे भी लग जाएगा, ये नहीं करना है. अपन ने अपने जियो टेक्निकल टेस्ट, अपने सर्वेस, अपना सब प्रॉपरली करना है. एंड अपन ने अपनी फिनेंशियल प्लानिंग अच्छे से करनी है. Everyone, are you with me on this? Are you noting down the things? तो कभी भी ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, सर्वेज होते हैं, ये अपने फिनेंशियल प्लानिंग को काफी अफेक्ट कर सकता है. आप, आपके कोई तो दोस्त है जो पुणे में बैठा है, आपका कोई दोस्त है नासिक में बैठा है, उसने कुछ तो रिसेंट प्रोजेक्ट किया है, आप उनको पूछ रहे हो कि आपको कितना आया पर स्क्वायर फुट रिसेंटली कॉस्ट, एंड आप उसके बेसिस पे आप एस्टिमेट करके कर रहे हो. वेल दैट माइट नॉट बी द केस, क्योंकि रियल एस्टेट में एवरी प्लॉट, एवरी साइट इज डिफरेंट. मतलब पुणे में भी दो प्रोजेक्ट सेम साइज के, सेम डिजाइन के, पर उनकी कॉस्टिंग हमेशा अलग आएगी, क्योंकि वहां का डेमोग्राफिक अलग है, वहां के सॉइल कंडीशंस अलग है, वहां के चैलेंजेस अलग है. अगर वो बहुत सिटी एरिया में है तो हो सकता है कि वहां पे दिन भर आरएमसी पे बंदी है, वहां पे ट्रेलर पे बंदी है, तो सिर्फ वो नाइट टाइम में काम हो पाएगा. ओके. सो जब आप प्लानिंग कर रहे हो, जब आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, सो द एडवाइस हियर, द एडवाइस नंबर 2 इज मेक डिटेल्ड फिजिबिलिटी स्टडी. सारे हिडन कॉस्ट, एस्केलेशंस क्या आ सकते हैं सोचना है. कॉस्ट कंसल्टेंट्स को इफ पॉसिबल अपॉइंट करना है. एंड ये सारे लोग आपके 10, 15, 20 हजार से ज्यादा में नहीं आते हैं. राइट एवरीवन? सो इफ यूर ड्रीमिंग ऑफ क्रोर्स एंड क्रोर्स, तो यू शुड बी रियली पहले प्रोजेक्ट से ही आपने एक स्ट्रक्चर्ड कंपनी के तौर पे सोचना है. मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं सारी हायरार्की लगा दूंगा,
मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ये सिस्टम्स लगाऊंगा, तब मैं सारे सर्विस करूंगा। बट ये जो छोटी छोटी चीजें नहीं करने की आदत कभी अपने को अगर बड़ा बनने ही नहीं देगी, तो हाउ विल वी सी दैट डे जब हम बड़े होने के बाद ये चीज करने वाले थे। एवरीवन एग्री? एज्यूम योरसेल्फ कि आप बन गए हो बड़े बिल्डर। आपके सिटी में जो कोई भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है, टेक्निकल बेस्ट प्रैक्टिसेस है, वो आपने फॉलो करनी चाहिए। एंड शुडंट थिंक ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बोल रहे हैं सर कुछ नहीं ये तो मैं भी कर दूंगा, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के भरोसे आप कर रहे हैं वो चीजें। एवरीवन इज दिस क्लियर? फिनेंशियल प्लानिंग शुड इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग। एंड वो ईच एंड एवरीथिंग आएगी कब? अगर आप रेलिवेंट सर्वेज एंड टेस्ट अगर आप कर रहे हो, आप रेलिवेंट एजेंसीज को इन्वॉल्व कर रहे हो। एम आई क्लियर ऑन दिस? कैन वी मूव अहेड एवरीवन? एवरीवन कैन वी मूव अहेड? आप लोग अनम्यूट करके यस यस भी बोल सकते हो जो। Yes, 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 sir. Yes. yes, sir. Yes, sir. या One request to you. प्लीज प्लीज। Sir, after the webinar, please provide the PDF of this session. पक्का मिल जाएगा दोस्त, पक्का। ओके, विल कंटिन्यू। Thank you, sir. या नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जुगाड़। सो you consider this a good news or a bad news, but the era of जुगाड़ is almost out of question। आज का आपका समय अभी जुगाड़ का नहीं है। हो सकता है कि आपने उन डेवलपर्स को देखा है जो सेटिंग पे, जुगाड़ पे चलता है माइंडसेट से, आपके सामने बहुत बड़े बिल्डर बन गए हो। एंड कहाँ पे तो अपना माइंडसेट उनको देख देख ये बन गया है कि चलता है। वेल टुडे इज द एरा ऑफ आरटीआई, टुडे इज द एरा ऑफ आरटीआई के नाम पे ब्लैकमेल करने वाले, टुडे इज द एरा ऑफ रेरा। आज के कस्टमर्स आपके मोस्टली आईटी कस्टमर्स से, दे आर वेल एजुकेटेड। तो अपन ने एकदम स्ट्रॉन्ग एथिक्स से एंड प्रॉपर सैंक्शंस एंड अप्रूवल से काम करना है। डोंट टेक शॉर्टकट्स, द रेगुलेटर्स आर स्ट्रिक्ट एंड बायर्स आर अवेयर। तो अगर आप कुछ गलत मोटिवेशन या आप कोई जुगाड़ के भरोसे अगर आप पे फील्ड में आए हो, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी वेरी बैड पाथ टू वॉक ऑन। बहुत गलत रास्ता हो जाएगा ये। एंड आपको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। फिर हम लोग आए दिन उन डेवलपर्स का नाम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं जिन्होंने 40-40 साल में इतना नाम कमाया है, एंड एक न्यूज आती है एंड वो पूरा नाम उनका चला जाता है। हमें कैसे डेवलपर बनना है ये हमें डिसाइड करना है। सो अगर आप वेल इन टाइम हर चीज प्लान करते हो, तो आपके दिमाग में ही नहीं आएगा कि मुझे शॉर्टकट करना है। सो अगेन आई विल कम टू माय पॉइंट नंबर 1। व्हाट वाज द पॉइंट नंबर 1? पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या एक एडवाइस दी थी आपको फर्स्ट पॉइंट में? एनीवन कैन यू रिपीट फर्स्ट पॉइंट में व्हाट वाज द एडवाइस? Skipping due to diligence on land title and zoning. एब्सोल्युटली। और एक एडवाइस दी थी उसके साथ, फॉर्म द बेस्ट पॉसिबल टीम। आपके सिटी के जो बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, ट्राई टू फॉर्म द बेस्ट पॉसिबल टीम। आपके पास जितना अच्छा आर्किटेक्ट होगा, जितना अच्छा स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट होगा, जितना अच्छा रेरा कंसल्टेंट होगा, जितना अच्छा लाइजनिंग कंसल्टेंट होगा, जितना अच्छा एनवायरमेंट कंसल्टेंट होगा, ये आपको कभी गलत राह, शॉर्टकट्स जो कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट देंगे पर लॉन्ग टर्म नहीं बेनिफिट देंगे, ये ऐसे अच्छे कंसल्टेंट्स आपको कभी बुरी एडवाइस नहीं देंगे। हाँ, जिनको काम की भूख है, जिनको काम नहीं मिल रहा है, जो आपके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, वो आपको कभी कभी मिसगाइड कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं अभी के लिए चिन्मय पाटिल सर को खुश कर दूंगा तो मुझे ये लोग काम दे देंगे। सो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले को अपन कंसल्टेंट नहीं बोलेंगे। एवरीवन डू यू एग्री? एवरीवन कंसल्टेंट तो वो है ना कि जो मुझे नहीं पता है वो चीज पे मुझे वो सतर्क कर रहा है, मुझे वो बता रहा है। सो मेक इट अ पॉइंट कि अंदर से एथिक्स आपके आए न आए, दिस बिजनेस इज नो मोर अबाउट सेटिंग्स और जुगाड़ और एनीथिंग। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, मेक इट अ पॉइंट। अगर आपको लीगेसी बनानी है आपको इस बिजनेस में, अगर आपको 10-15 साल बहुत पैसे कमा के एक दिन में सब गंवाना नहीं है कोई एक मिस्टेक से, तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है एंड आपको फर्म फाउंडेशन करना है। आपके मुंह से चीजें नहीं निकलनी चाहिए
कि इसका कुछ सोल्यूशन है क्या, इसका कुछ जुगाड़ है क्या। गेट द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट्स एंड लेट देम डू देयर जॉब एंड एनकरेज देम फॉर बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट। इट विल टेक अ बिट टाइम, जुगाड़ से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट एक बार प्रोजेक्ट चालू होने के बाद हिचकिचाहट नहीं आएगी, बीच में रुकावट नहीं आएगी। एवरीवन, आर यू गेटिंग मी, आर यू विथ मी? सो हायर अ सैंक्शन कंसल्टेंट इफ नीडेड। तो आर्किटेक्ट छोड़ के भी आजकल ये अलग एक कंसल्टेंट्स होते हैं, लाइजन कंसल्टेंट। एज फार एज पॉसिबल टेक अ डेडिकेटेड लाइजन कंसल्टेंट जो एनवायरमेंट क्लियरेंस, एनओसी कॉर्पोरेशन से जा रहा है। काफी बार ऐसे देखा गया है कि जो डिजाइन कंसल्टेंट होते हैं जिनका डिजाइन काफी स्ट्रांग है, नॉट नेसेसरी वो कॉर्पोरेशन या अथॉरिटीज में भी स्ट्रांग होंगे ही। सो डू अ क्रॉस चेक ऑफ योर आर्किटेक्ट, ऑफ योर कंसल्टेंट, उनके स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड डोंट कीप अ ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन एनी वन। ऑलवेज टेक द रेफरेंस फ्रॉम द मार्केट कि इनके क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, उनके जो वीकनेसेस है उसके लिए अपने को सपोर्टिंग टीम मेंबर चाहिए। एवरीवन, आर यू विथ मी? वरना आप लोग न्यूज में पढ़ते हो बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के किसी ने चालू किया एंड 100 करोड़ के फाइन्स लगे, जिनके प्रोजेक्ट 2 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा है उन डेवलपर्स के लिए। अगर आपको एनवायरमेंट क्लियरेंस लग रहा है एंड आप बिना इसी के ही आपने चालू कर दिया, सो देयर आर न्यूज आर्टिकल 100 करोड़ के भी फाइन्स लगते हैं। एवरीवन, इज दिस पॉइंट क्लियर? नो स्टार्टिंग विदाउट सैंक्शंस और अप्रूवल्स और रेरा। इज दिस क्लियर? अ वेरी कॉस्टली मिस्टेक। एवरीवन, आर यू विथ मी? A thumbs up, a hands raise और a loud yes, कुछ? Yes, sir. yes, others? ओके ना। एक बार अपना सैंक्शन हो गया, अप्रूवल आ गया, नेक्स्ट अपना क्या स्टेज आएगा? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज दैट वी विल एनकाउंटर? यस, हमारे दोस्त ने बोला था स्टार्ट में, या ड्राइंग्स Now, कोऑर्डिनेशन। ड्राइंग्स कोऑर्डिनेशन। ना दिस इज द स्टेज जहां पे मेजोरिटी डेवलपर मिस आउट करते हैं। मैं अभी एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ, वाकड़ में एक डेवलपर है, अभी एक मीटिंग अटेंड करके आ रहा हूँ। प्रोजेक्ट खत्म होने को 3 महीने बाकी है एंड स्टिल उनके टेरेस के ड्राइंग्स, कंपाउंड के ड्राइंग्स आए नहीं है। आर यू गेटिंग? तो एक डेवलपर, आई एम नॉट सेइंग डेवलपर की गलती है, बट एक नेचुरली क्या हो जाता है ना हमारा, द मोमेंट वी बाय प्लॉट, हमारा मीटर चालू हो जाता है पैसे का, इंटरेस्ट का, लोन का, एंड आर ओनली फोकस इज ऑन मेरी साइट पे फाउंडेशन कब चालू होगा, मेरे साइट पे काम कब चालू होगा। वी डू नॉट फोकस एनफ ऑन क्या मेरे आर्किटेक्चरल प्लानिंग के साथ, क्या मेरे स्ट्रक्चरल प्लानिंग भी हुए हैं, क्या मेरे एमईपी कंसल्टेंट माने इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग कंसल्टेंट भी इन्वॉल्व हुआ है, क्या अगर मेरा सैंक्शन का दूसरा कंसल्टेंट है तो क्या वो भी इन्वॉल्व हुआ है, क्या मेरे हर हफ्ते की मीटिंग में ये चारों पांचों कंसल्टेंट मिलके मेरी ड्राइंग फ्रीज कर रहे हैं, या सिर्फ मैं अकेला सर्वज्ञानी, मैं अकेला ही सारी ड्राइंग्स फ्रीज कर रहा हूं। आर यू गेटिंग एवरीवन? एनीवन इज हैविंग दैट स्मॉल स्माइल? किसको रिलेट हो रहा है? एनीवन? थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है। Yeah, anyone who is into this is able to relate to what I'm saying. We don't involve the consultants enough. We don't involve all the consultants enough. We don't involve them at the right time. हम लोग उनको स्टार्ट से सबको इन्वॉल्व नहीं करते। हम लोग गले तक कोई चीज आ गई उसके बाद उनकी हेल्प लेते हैं। जैसे मेरा आरसीसी शुरू हो गया, सब हो गया, अब मैं मेरे एमईपी कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करता हूं, तब तक बहुत लेट हुआ रहता है। So we design and technical coordination. So the solution involve architects, structural consultants, MEP teams from day one. और आजकल काफी नए सॉफ्टवेयर्स आए हैं, जैसे आपने रेविट सुना होगा, बीआईएम सुना होगा। तो एज फार एज पॉसिबल टेक कंसल्टेंट्स जो आपको रेविट की में ड्राइंग देगा, ना कि ऑटो कैड में, एंड मेक इट अ पॉइंट कि आपको सारे ड्राइंग्स एक दूसरे पे ओवरलैप करके, विजुअलाइज करके, क्लैशेस डिटेक्ट करके कि कहाँ पे मेरा बीम जा रहा है, वहां से मेरी प्लम्बिंग लाइन जा रही है क्या, कहाँ पे मेरा बीम जा रहा है वहां से फायर लाइन जा रही है क्या, आर्किटेक्ट ने लिफ्ट की डक साइज क्या छोड़ी है, और मेरा लिफ्ट का वेंडर क्या बोल रहा है साइज। सो मेनी टाइम्स ये साइजेस मैच नहीं होते एंड फिर आपको कस्टमाइज लिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। काफी बार अपन ने को स्टैक पार्किंग करनी होती है, पर अपन ने जो हाइट छोड़ी रहती है
वो थोड़े से कम गिर जाती है, हमको स्टैक पार्किंग हम लोग कर नहीं पाते. So make it a point that involve all the consultants we discussed. The next point is try to involve all the consultants in design coordination from day one and try to involve all the vendors. जितने भी vendors रहेंगे उनको try to involve as far as possible from day one. Everyone, am I clear on this? Everyone, am I clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो प्लॉट लेते ही सिर्फ एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन, आरसीसी आरसीसी, फाउंडेशन कब होगा, कब है फाउंडेशन, वो गब्बर जैसे फाउंडेशन कब है, फाउंडेशन कब है. वी आर नॉट सपोज टू डू दैट. फॉरेन में लोग 6 6 महीना इन्वेस्ट करते हैं ड्राइंग्स फ्रीज करके शुरू करने में. तो अपन ने तो दिमाग खराब हो जाएंगे कि प्लॉट लेके 6 महीना हो गया काम शुरू नहीं कर रहे. पर अपने को ये चलता है कि प्लॉट लेके काम फास्ट चालू कर दिया और बीच में 10 बार रुकावट आ रही है, ये अपने को चलता है. बट प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले थोड़ा 1 आध 2 महीना प्लानिंग में जा रहा है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. आर यू गेटिंग एवरीवन? या. सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. एवरीवन, कैन आई सी अ थम्स अप और हैंड्स रेज? हो आप लोग अभी तक? कोई सो गया है? एवरीवन, आर यू अवेक? या एवरीवन, आर यू अवेक? कार्तिक इज अवेक. हु एल्स? A thumbs up or a yes, anything? Manil is awake. Yeah, who else are awake? Usual, everyone, rest. Yeah. Now the next comes is poor sales strategy or delay in launch. Now, आप लोग जिन आपके सीनियर्स को देख के इस फील्ड में आए हो, देर आर हाई चांसेस तब का सेल्स सिचुएशन अलग था. तब ब्रांड ड्रिवन कंपनी के नाम पे बुकिंग्स हो जाते थे. आज का मार्केट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चैनल पार्टनर्स एंड ब्रोकर्स. सो नो मैटर आपने आपके सिटी का बेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, नो मैटर आपकी बेस्ट क्वालिटी है, स्टिल अ प्रॉपर मार्केटिंग प्लान, अ प्रॉपर सेल्स प्लान कि कस्टमर तक कम्युनिकेशन कैसे जाएगा मेरे प्रोजेक्ट का, इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हो सकता है आपकी एक स्टैंड अलोन छोटी बिल्डिंग है, बट उसमें भी एक आपका लोकल रीजनल इन्फ्लुएंसर लग रहा होगा. हो सकता है आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बट उसमें इन्फ्लुएंसर का कुछ काम नहीं होगा, उसमें कुछ तो एम्यूनिटीज के जोर पे कुछ करना पड़ेगा. सो मेक इट अ पॉइंट, अगर आपका पहला प्रोजेक्ट है, एज फार एज पॉसिबल यू मे इवन थिंक ऑफ आउटसोर्सिंग द सेल्स. बिकॉज अगर आपके सिटी में अगर चैनल पार्टनर का, जैसे आई स्टे इन पुणे, पुणे में चैनल पार्टनर का इन्फ्लुएंस इज वे मोर टुडे. इग्नोरिंग देम इज ओनली अ सुसाइडल ऑप्शन. चैनल पार्टनर को इग्नोर करके नहीं, मैं उनको 3% नहीं दूंगा, 4% नहीं दूंगा, मैं मेरा प्रोजेक्ट बेचूंगा, इज अ सुसाइडल ऑप्शन. सो मेरा तो काम अच्छा है, मैं तो अच्छा हूं, मेरा तो काम अच्छा है, मेरी तो क्वालिटी अच्छी है, ये लोगों तक कैसे पहुंचाना है? एंड डू पीपल रियली केयर? अगर वो चैनल पार्टनर आपके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है, ये प्रोजेक्ट में तो लिटिगेशन है सर, मैं आपको दूसरा प्रोजेक्ट दिखाता हूं, एंटायर बिजनेस में गो फॉर ए टॉस. एंड देर आर डेवलपर्स जिनको काफी ये लेट रियलाइज होता है. एंड एक बार अगर स्टार्ट से सेल स्मूथ नहीं है, और अगर चैनल पार्टनर को ध्यान में आ गया कि अब आप फंस गए हो एंड अब आप उनके पास हेल्प के लिए जा रहे हो, सो नेचुरली यू वुड नॉट बी एबल टू क्रैक अ गुड डील. यू वुड एंड अप पेइंग मोर ब्रोकरेज एंड अच्छे से सेल नहीं हो रहा है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन में भी बाहर से पैसा ला ला के आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रही है. सो मेक इट अ पॉइंट, अगर ये आपका पहला प्रोजेक्ट है तो आपको एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, योर लाइजनिंग इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, सेल्स जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है आपको पैसे कमाने के लिए. मेक इट अ पॉइंट, अगर आप सेल्स को सही जस्टिफाइड टाइम नहीं देने वाले, आपको अगर लग रहा है इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर मी टू गिव justified time for my sales, as far as possible you may look to outsource it in your first project. Everyone, are you getting me? सर नहीं, हमारे पास तो बहुत भारी स्टाफ है, हम लोग तो बेच देंगे. अगर वो आपका स्टाफ बहुत भारी है तो वो आपका चैनल पार्टनर बन गया रहता.
आर यू गेटिंग? क्योंकि आप सैलरी दे दे के आप 30,000 40,000 आप 80,000 दोगे। चैनल पार्टनर एक एक महीने में 2 बुकिंग करके भी 2 लाख रुपए कमा देते हैं। सो मेक इट अ पॉइंट दैट प्लान योर सेल स्ट्रेटेजी रियली गुड। एवरीवन, एम आई गुड? कैन वी मूव ऑन अहेड? यहां तक एवरीवन, इज एवरीथिंग क्लियर? एवरीवन, इज एवरीथिंग क्लियर? So these are some top 5 mistakes that the developers end up making. So what is the solution to this? A solution is a proper structured program. So I won't take a lot of your time. I will just finish up this in 5 minutes. Is this okay? ये जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, इसका कुछ एक सोल्यूशन लेके आए हैं। ऑब्वियसली इट्स अ पेड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एवरीथिंग, हमें पैसे मिलेंगे एंड एवरीथिंग, बट ये आपके फायदे का है क्या? कैन वी एक्सप्लेन इट इन 2 minutes? इज दैट ओके एवरीवन? कैन आई एक्सप्लेन? एवरीवन, अ थम्स अप, अ हैंड्स रेज? या? ओके। Yes, sir. Yeah. So I'll just, in short, first I'll go to a different file. Is this file visible to you? The brochure Real Estate Developers Launchpad. Is this file visible to you? Yes, sir. Yeah. So basically, I'm Dipesh Bafna. Sorry, I didn't introduce myself. I'm a civil engineer with about 11 years of experience. And हम लोग जो है पिछले 6-7 साल से सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग में, फिर जो बड़े बड़े बिल्डर्स है उनको टेक्निकल एडवाइजरी में, एंड ये वर्किंग इंजीनियर से उनके ट्रेनिंग में हम लोग इन्वॉल्व है। ओके, आई विल बी शेयरिंग दिस पीडीएफ, तो आप बाकी का डिटेल में देख सकते हो। सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, वी हैव फॉर्म्ड द इंडस्ट्री टीचर्स पैनल। ये जो भी मैं आपको कंसल्टेंट्स बोल रहा हूँ कि आपको आपके सिटी के देखने हैं, आई एम नॉट सेइंग आपको इनको लेना है। दे आर जस्ट आर टीचर्स, दे आर जस्ट आर मेंटर्स। ओके, आपको आपके सिटी के जो कंसल्टेंट्स आपको उनको लेना है। सो वी हैव फॉर्म्ड द कंसल्टेंट्स पैनल ऑफ सीए, मार्केटिंग एक्सपर्ट, आर्किटेक्ट, चैनल पार्टनर एक्सपर्ट, एनवायरमेंट कंसल्टेंट, स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट, एमईपी कंसल्टेंट एंड मेनी मोर कंसल्टेंट जो हम एवरी वीक ऐड कर रहे हैं। ये कंसल्टेंट्स कोई मेंटर्स नहीं है, दे आर प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट्स जो आके आपको एक्चुअल में एवरी वीक 1 लाइव सेशन के द्वारा ये आपको उस स्टेज पे क्या क्या रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना चाहिए, व्हाट आर द कॉमन फर्स्ट टाइमर मिस्टेक्स, व्हाट आर द कॉमन फर्स्ट टाइमर कॉस्टली मिस्टेक्स, इन पे ही आपको कुछ केस स्टडीज बताएंगे विच विल सेव कॉस्ट फॉर यू विदाउट फेल, विदाउट अ चैलेंज। अगर आपको एक कोर्स करने के बाद अगर आपको ऐसा हुआ कि मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ, मुझे तो कोई एडवाइस का फायदा नहीं हुआ, वी विल बी गिविंग यू 100% ऑफ योर फी रिटर्न। परफेक्ट। सो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वी जस्ट डिस्कस्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंड टू एंड नॉलेज, फंडिंग, कैश फ्लो, कंसल्टेंट, सेल्स प्लानिंग एंड ऑल ऑफ इट। ओके, तो उस पे ये हमने एक पैनल बनाया है। परफेक्ट। इसमें हम लोग क्या 12 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं 12 हफ्ते में। तो द फर्स्ट इज डेवलपर रोल एंड मार्केट फिजिबिलिटी। मुझे लग रहा है करके मैं यहाँ पे 3 BHK बना रहा हूं, मुझे लग रहा है इसलिए मैं हॉस्पिटल बना रहा हूं। सो देर आर एजेंसीज आउट देयर जो आपको एक मार्केट फिजिबिलिटी स्टडी करके देती है, एंड काफी बार आपको क्लाइंट्स भी लाके देती है। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पे एक्चुअल डेवलपर्स आके आपसे बात करेंगे। Second is about the legal aspects. Third is about the important site test, geotechnical test, compliances. Fourth is about actual architect, आरसीसी कंसल्टेंट, एमईपी कंसल्टेंट आके बोलेंगे ड्राइंग्स कहाँ पे अटकते हैं। हम लोग डेवलपर क्या करते हैं, मीटिंग में बुलाते सबको एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ड्राइंग कब आएंगे, ड्राइंग कब आएंगे। दे विल बी प्रेजेंटिंग देयर साइड कि ड्राइंग अटकते कहाँ पे है। Next, we'll be having an EC consultant, RERA consultant who will be telling about their story, then how to do a proper estimation. Next is about, आज भी majority developer verbal schedule करते हैं, हाँ मेरा प्रोजेक्ट है ना इतने इतने दिन में ये स्लैब हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा प्रोजेक्ट 8 महीने में खत्म हो जाएगा। Doesn't work that way। एक कोई भी छोटे प्रोजेक्ट में भी 500 प्लस एक्टिविटीज होते हैं। आज क्यों मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे, मेजोरिटी प्रोजेक्ट्स आज डिले हो रहे, क्यों हो रहे डिले? बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर शेड्यूलिंग, बजटिंग एंड परचेज स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे ये हम आपको नहीं सिखाने वाले, आपको ये बताने वाले हैं कि आइडियली आपके टीम ने कैसा शेड्यूलिंग करके आपके सामने लाना चाहिए, आपके टीम ने कैसे बजटिंग करके आपके सामने लाना चाहिए,
आपके टीम ने कैसा साइट सेटअप एंड कॉन्ट्रैक्टिंग और बोर्डिंग होना चाहिए। आप जब साइट विजिट पे जा रहे हो तो ये कोई रैंप वॉक तो नहीं है। तो आप जब साइट पे जा रहे हो तो क्वालिटी चेक्स आपने कैसे देखने हैं। एंड देन इट्स अबाउट सेफ्टी, ट्रैकिंग प्रोग्रेस एंड सेल्स एंड हैंडओवर। ये अपन 12 वीक में 12 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। द फॉर्मेट इज सच कि जो लोग पुणे पीसीएमसी के हैं वो तो एवरी वीक का लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं, फ्राइडे 6 to 7:30। जो नहीं अटेंड कर सकते वो जूम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट अभी बिकॉज ये सारे टॉपिक्स इतने हेवी है ना, एवरीवन डू यू एग्री? थोड़े हेवी टॉपिक्स है, रेरा, एनवायरमेंटल, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग, थोड़े हेवी सेशंस है एवरीवन, राइट? तो लाइव सेशन में आके वो कंसल्टेंट क्या बोल रहा है अगर समझ में नहीं आया तो क्या करेंगे। इसलिए वी आर प्रिपेयरिंग अबाउट 36+ रिकॉर्डेड वीडियोस जो आपको वो लाइव सेशन के पहले मिलेंगे। सो दिस रिकॉर्डेड वीडियोस विल प्रिपेयर यू इन एडवांस फॉर द लाइव सेशन, राइट? एंड देन देयर विल बी अ ग्रैंड सर्टिफिकेशन सेरेमनी इन पुणे कि जो आपको कंपलसरी ऑफलाइन अटेंड करनी है। यहाँ पे आपको सारे लीडिंग कंसल्टेंट्स, बिल्डर्स ऑफलाइन रूबरू मिलेंगे, जहां पे आप उनको वन ऑन वन आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो, राइट? द फी स्ट्रक्चर इज 1,25,000। अभी अर्ली बर्ड चल रहा है, थर्सडे तक ये थर्सडे तक अर्ली बर्ड चल रहा है। सो यू कैन रजिस्टर एट जस्ट 96,000, right? So it includes everything: sessions, the certification conclave, the meet and greet, the recorded videos, and everything. And trust me, ये आपकी कोई एक छोटी मिस्टेक से भी बहुत सस्ता है। मल्टीपल बड़ी मिस्टेक्स के सामने तो ये कुछ नहीं है, बट एक छोटी मिस्टेक के सामने भी बहुत छोटी कॉस्ट है। कंसिडर दिस एज एन इन्वेस्टमेंट, राइट? स्पीकिंग अबाउट अस, we started in 2018 with students training, फिर कॉलेज में MOUs हुए, then we started working pan Maharashtra with number of colleges, then we started upskilling training with number of builders, and today we give session to क्रेडाई as well। जो लोग ऑलरेडी डेवलपर है उनको पता होगा कि क्रेडाई मतलब डेवलपर एसोसिएशन होते हैं। तो हम लोग काफी डेवलपर एसोसिएशन में भी हम लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, राइट? So yeah, here are few glimpses of the Credai sessions, developer sessions that we have done. So this will help you to trust us better, right? So that's about us. So I'll just quickly touch upon the 5 mistakes. Land legal due प्रॉपर करना है, प्रॉपर टीम ऑफ कंसल्टेंट्स बनानी है, द बेस्ट ऑफ बेस्ट कंसल्टेंट्स ऑफ योर सिटी। 5 रुपए ज्यादा भी जाए तो भी वो आपके 5 नहीं 10 रुपए बचा के देंगे। प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग, नो अंडर एस्टिमेशन, नो एजम्पशन मैं नेगोशिएट कर लूंगा, मुझे सस्ते में मिलेगा। दैट इज योर बिजनेस स्किल, उससे आपका प्रॉफिट बढ़ने दो, दैट इज ओके, बट एस्टिमेशन करते हो डोंट अंडर एस्टिमेट। अप्रूवल सैंक्शंस पे प्रॉपर ध्यान देना है। डिजाइन टेक्निकल कोऑर्डिनेशन एकदम स्ट्रॉन्ग अच्छा होना चाहिए। गेट द बेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए टू फ्रीज द प्रोजेक्ट, राइट? देन नेक्स्ट इज पुअर सेल्स स्ट्रेटेजी, डिलेज इन लॉन्च, दैट शुडंट ईट अप योर टाइम, एंड दैट्स अबाउट द कोर्स। परफेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगा शॉर्ट में। आपके 12 वीक्स का कोर्स है, 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, गणपति के बाद 5 सितंबर को शुरू हो रहा है। एक लाइव सेशन एवरी फ्राइडे 6 से 7:30। एंड में ग्रैंड सर्टिफिकेशन कॉन्क्लेव होगा। जो वीकली लाइव सेशन है वो आप ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो पुणे में, या ऑनलाइन भी आप अटेंड कर सकते हो, एंड गेट मेंटर्ड बाय द रियल कंसल्टेंट्स। परफेक्ट। एंड व्हाई दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन? बिकॉज अबाउट 20% ऑफ वी आर गिविंग इन द अर्ली बर्ड। ओके, सो obviously थोड़ा बहुत सेल स्ट्रेटेजी वी हैव टू डू, बट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस सेल स्ट्रेटेजी। एवरीवन, इज दिस क्लियर? Everyone, is this clear? The importance of forming a nice, good team. Everyone, am I clear?